सबसे पहले क्योंकि हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, फ़ारूक साहब देंगे भी, लेकिन मैं पलवशा भी आपसे स्टार्ट आज इसलिए करना चाहूँगा कि हुकूमत का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जितना शोर आप लोग डालते हैं कि चोरी हो गया, आप देखिए कराची की सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने कहा जी हमारे साथ 2 नंबरी हो गई, और इन्होंने ये एलेज किया कि जो भी कुछ हुआ है वो एट बिहेस्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध हुआ है, सिंध हुकूमत का बड़ा अमल दखल उसके अंदर यकीनी तौर पर होगा। इसी को दूर करने के लिए फ़ारूक हबीब साहब की जमात ने प्रपोज किया है कि मेजर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो लाए जाएं ताकि ये शोर शराबा ख़त्म हो सके। आपको डर किस बात का है? और वो कहते हैं ना आप लोगों को साइंस की समझ है, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की समझ है, खामखा आप लोग बैठ के तज्जिए तबसरे देते रहते हैं, पता नहीं किस बात से डरते हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया मुनीब। बात असल ये है कि जो 2018 में हम और इलेक्शन की ट्रेलर जो है वो देख चुकी है, और जो धांधली का रिकॉर्ड, जो मदर ऑफ ऑल धांधली थी जो वहां हुई, और जिस तरीके से एक जदीद सिस्टम जिस पे अरबों रुपए खर्च किए गए नादरा की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसका जो है बैठ जाना और पूरे मुल्क में जो है एक हंगामा बर्पा होना, और उसके बाद आपको याद होगा, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी, जो हुआ ये मामला जो है ये किसी मशीन के इंट्रोड्यूस करने से या किसी और चीज से रुकने वाले नहीं। इसके लिए एक बहुत स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो इस पूरे सिस्टम को जरूरत है। अच्छा। और उसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो आपको भी इल्म है, मुझे भी। अब मामला ये है कि अभी हुकूमत को शायद 3 साल पूरे होने वाले हैं, और इस वक्त जो हम जिन हालात में घिरे हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं रखती कि सबसे पहले आपको अपनी रूह और जिस्म का रिश्ता जो है लोगों का वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है, और वही मुश्किल हुआ। अब इस वक्त आपने खुद चूंकि जिक्र कर दिया है, मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो कि हुकूमत का इदारा है उसके आपको मैं स्टेटिस्टिक्स पिछले 1 साल की बताना चाहूंगी, अप्रैल 2020 से 21 तक, अप्रैल 2021 तक। अच्छा। चिकन जो है 93% बढ़ा, टमाटर 81% बढ़े, अंडे 42% बढ़े, गंदम इस दौरान 27%, इस माह में 100% बढ़ी, जो 72 सालों में नहीं हुआ। ठीक है जी। दूध 20% बढ़ा। इसके अलावा रजाक दाऊद साहब जो इनके काबीना के मेंबर हैं वो कह चुके हैं हम महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे। शौकत अजीज साहब जो कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं कि जो शराइत जो है तय हुई थी IMF के साथ वो इंतहाई जालिमाना थी, और आज शायद जो हम ट्रांच वसूल कर चुके हैं 500 मिलियन की, उन शराइत पर भी हम जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार अच्छा। कर रहे हैं। ठीक है। लिहाजा पता नहीं वहाँ क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त इस मुल्क में एक खौफनाक वबा है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ठीक और है। वैक्सीन वही है जो लोग हमें जो है खैरात में दे रहे हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि भूटान जैसे मुल्क ने तकरीबन 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है, ठीक है। नेपाल जैसे मुल्क ने तकरीबन 50%, मतलब आप ये थाईलैंड ने कहते हैं कि 50 से। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, प्रायोरिटी का हमें ज़रूरत नहीं है इस वक्त ईवीएम की और इंतखाबी इस्लाहात की। हमें ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर फूड इन्फ्लेशन कम हो, हमें ज़रूरत है कि इस वक्त मुल्क में लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। फेयर पॉइंट है। मैं ज़रा फ़ारूक साहब के पास आ रहा हूँ, लेकिन फ़ारूक साहब के पास आने से पहले मलिक अहमद खान साहब, आप भी यही समझते हैं कि हुकूमत की प्रायोरिटी दुरुस्त नहीं है, जबकि इन दोनों बातों का ताल्लुक कोई नहीं। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, कोरोना वायरस के हवाले से वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो गलत तो नहीं है ना कि इंतखाबी इस्लाहात भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये क्यों कहते हैं कि जी लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, आप EVM दे रहे हैं लोगों को? नहीं, देखिए यहाँ बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, और मिसट्रस्ट की बेसिक रीजंस हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत करने की जो आप इब्तदा देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, फवाद चौधरी साहब थे वज़ीर इत्तलात, और उनके साथ डॉक्टर बाबर अवान थे जी। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाइये में जिस तरह से गुफ्तगू शुरू की, उन्होंने 2018 के पूरे इलेक्शन के ऊपर RO का इलेक्शन कह के, उसको एक धांधली ज़दा इलेक्शन कह के
उन पॉइंट्स पे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक 56 पॉइंट्स की एक जजमेंट आई और धांधली के वो पॉइंट जिनके ऊपर इनका पूरा इसरार रहा और पूरी कैंपेन की इन्होंने गवर्नमेंट को डिसलॉन्च करने की, 2014 का धरना भी दिया, उन सारी बातों के दुरुस्त तस्लीम ना करते हुए भी जब हम ये कहते हैं कि अगर आपकी ख्वाहिश ये थी कि आपकी खातिर पूरा जो ट्रिब्यूनल्स का लॉ था उसको चेंज कर दिया जाए, और साथ ही ये कहा कि जी हम ये कहते हैं कि कोई पटिशन्स अगर इन्होंने कोर्ट्स में की, यानी हमारे लिए पटिशन्स हों और ड्यू प्रोसेस के साथ बात जाए और उनके लिए वो हल्के खोल दिए जाएं और उसमें ड्यू प्रोसेस वाली बात भी ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा नुक्ता ये कि जब हम कहते हैं कि जी अगर आरटीएस के फेलियर की हम बात करते हैं तो वो तो इलेक्शन पिटिशन में तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स जाते हैं, इलेक्टोरल फ्रॉड्स तो नहीं जाते इलेक्शन पिटिशंस के अंदर। मतलब हम कैसे जाके कह सकते हैं कि आरटीएस का वो फेलियर था, कलेक्टिवली इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज का था, तो वो पिटिशन तो मेंटेनेबल ही नहीं होगी उन इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लॉ के मुताबिक जो इलेक्शन लॉज के। ठीक है। यानी वो तो एक अनोखा तरीका था धांधली करने का। अब मकसद ये है कि जब आप एक इब्तदाइया ही इस चीज़ से करेंगे कि पहले आप मुझे विलन पेंट करेंगे और उसके बाद आप मुझे कहेंगे कि मेरे साथ बातचीत के लिए बैठे, कैसे मुमकिन है? नंबर वन, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा रवैये का मसला, एक दूसरा नहीं, और उसके साथ रवैये के साथ ये तो मैं आपको बुनियादी बात मैंने की ना कि जब आप एक अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आप बैड माउथ ना करेंगे और आप खुद क्रिएशन, हमारा ये मानना है कि आप खुद एक इलेक्टोरल फ्रॉड की क्रिएशन है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आपके साथ क्या बातचीत है? क्या ये पॉसिबल है कि बात, यानी मैं और आप अभी बात करने लगे और मैं आपको पहले ही एक पॉइंट ऐसे से आपसे इब्तदाई करूं गुफ्तगू का कि नो मनीब हु आर यू, मैं क्या बात कर सकता हूं, ये इसको छोड़ें आगे की बात, और साथ ही फिर मैं आपको एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करूं, क्या यहाँ आप आके मेरे साथ बातचीत करें बैठ के? यानी यहाँ एक तरफ तो मैं आपका वजूद ही तस्लीम नहीं करता। ठीक हो गया। और फिर अगर आप उसके बाद अगर इसको लेकर भी चलना चाह रहे हैं तो आप किस अंदाज में लेकर चलना चाह रहे हैं? ठीक। सो एक रवैये का मसला है, साथ प्रायोरिटी का भी आप भी एग्री करेंगे परवेश खान साहब कि ये जरूरत नहीं है इस वक्त? नहीं, देखिए इस वक्त जब एक इतनी इमरजेंट सिचुएशन है और आपके नेबरिंग कंट्री में एक हलाकत का समा है। ठीक है। और अल्लाह ताला माफ़ करें कि इस तरह की मुसीबत जहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हमारा ये ख्याल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, फोकस, एनर्जीज, कंसंट्रेशन, उनकी टोटल मीडिया अवेयरनेस के बारे में अगर कोई बात होनी चाहिए किसी जगह पे तो वो इस वबा के मतलब होनी चाहिए। वो उसका हार्डली कहीं पे सेगमेंटाइज्ड है, कहीं कोई जिक्र भी है कि नहीं। ठीक। अच्छा फारूक साहब, एक तो ये कि आप लोगों का रवैया बड़ा खराब है, आप बात शुरू करते हैं कि फलाना चोर, फलाना डकैत, फलाना जिस तरह इन्होंने कहा जी विलन पेंट करते हैं। साथ मलिक अहमद खान साहब ने कहा आप लोग खुद एक इलेक्टोरल फ्रॉड की वजह से आज बैठे हुए हैं हुकूमत में। साथ ही आप लोग इस रवैये के साथ और इस ऑडेसिटी के साथ आप एक्सटेंड करते हैं कि जी आए तरह इंतखाबी इस्लाहात कर लेते हैं। ये काम होने वाला नहीं है और होगा भी नहीं। साथ एक मिसट्रस्ट की ये बात जो ये करते हैं वो भी मौजूद है और प्रायोरिटी का इशू तो मौजूद है। अब जरा इसको एड्रेस कर दें, क्या कहेंगे? देखें बात यह है कि ये ज़ियाउल हक मरहूम की गोद में सियासत आएँ, सियासत करें और उनकी पनीरियों के अंदर पल कर जो है वो 3 बार वज़ीर आज़म बने और फिर तो ये कहते हैं कि निज़ाम बहुत अच्छा है, फिर तो कभी धांधली नहीं हुई। ठीक है। इन्होंने तो कभी धांधली देखी ही नहीं। मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता, 2013 का आपको बता देता हूँ कि 2013 में आसिफ अली जरदारी ने कहा था ये आरओ इलेक्शन है और ऐसे आरओ मुझे मिल जाए तो मैं इंतखाबात नहीं हारूंगा। PMLN ने कहा सिंध में हमारे साथ धांधली होगी। फजल रहमान ने कहा कि पूरे मुल्क में उनके साथ धांधली हो गई। 126 दिन का धरना हमने दिया साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए, 4 हलकों को खुलवाने के हवाले से। हमारे से बड़ी जदोजहद तो किसी ने नहीं की इस मुल्क के अंदर। ये तो जिस तरह इक़्तिदार में आते रहे हैं चोर दरवाज़ों के जरिए रातों को मुलाकातें करके, वो कोई ढकी छुपी चीज़ें तो नहीं है। वो कहते हैं ना याद माजी अदाब है यरब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि हर इंतखाबात के बाद शोर मच जाता है कि धांधली हो गई, पोलिंग का अमला गायब हो गया, काउंटिंग लेट हो गई, इस किस्म की जो है वो तौजीहात पेश करना शुरू कर दी जाती हैं। ठीक है। अब 2018 की बात करते हैं तो 25 इंतखाबी उसदारियाँ ट्रिब्यूनल में दायर की गई, जिसमें से 13 PTI की थी, PMLN की तो 11 थी। 60 MNA पंजाब से इनके जीते हैं, 61 हमारे जीते हैं। 1 सीट की हमारी बढ़तरी है इनसे पंजाब में MNAs के लिहाज से। फिर कहाँ पर धांधली हो गई? ये अपने असल इशू की तरफ जाएं कि ये कंटेन होकर GT रोड की सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गए हैं, महदूद हो गए हैं। इनको लोगों ने KPK से मैंडेट नहीं दिया, सिंध से नहीं दिया, बलूचिस्तान से नहीं दिया। उस तरफ ये बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ अगर इनके भाषण सुनने बैठ जाएं
तो हमें इस तरह बता रहे होते हैं कि इनसे पॉपुलर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। बट अब असल नुक्ते की तरफ आ जाते हैं। असल नुक्ता है इसी नुक्ते के ऊपर जरा बता दीजिएगा मियां साहब, जब जिस तरह आपने भी खुद कहा फारूक साहब, आपने कहा ये ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के, ठीक है आपने तारीखी हवाले दिए, जब आप ऐसे बात करेंगे साथ आप कहते हैं यार रिफॉर्म भी करने हैं, एक बात किस तरह आगे बढ़ेगी जब आप इन्हें बैड माउथ भी इतना कर रहे हैं? सर बड़ा करते हैं ना, एक मिनट, नहीं सर करते हैं ना रिफॉर्म्स। देखें बात यह है कि जब ये कहते हैं कि हम धांधली से आए हैं या बाकी चीज़ें आए हैं तो पस मंज़र बयान करना ज़रूरी होता है। अच्छा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैंने आपको कहा, जो बुनियादी नुक्ता है कि धांधली कहते हैं, ये भी कह रहे हैं धांधली हो जाती है, शोर मचा रहे हैं, उसका हल क्या है? हल ये है कि हम बैठ के इंतखाबी इस्लाहात करें। इंतखाबी इस्लाहात में EVM भी शामिल है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतलब ये नहीं है कि कोई कहता है जिसने देखी नहीं है वोटिंग मशीन, वो कह रहा है कि ये हैक हो जाएगी। भाई उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो स्टैंड लोन मशीन है। अच्छा। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, उसमें कोई बंदा दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसके अलावा उसके बैक एंड के ऊपर जो है वो एक पेपर स्लिप जनरेट हो रही है जो कि महफूज हो रही है एक डिब्बे के अंदर, जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर महफूज करेगा। अगर कोई काउंटर चेक करना चाहे तो उसको भी काउंट करके लेटर ऑन जो है वो चेक किया जा सकता है। ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो मिनिमाइज की जा रही है इसके अंदर। अब जिन्होंने सारी जिंदगी स्कूल मास्टर खुद भर्ती किए हों, अच्छा। और उन्हीं मास्टरों के जरिए वो इलेक्शन करवाते रहे हों, अच्छा। या उन्हीं टाउन म्यूनसिपैलिटी के वासा के मुलाजमीन से इलेक्शन करवाते हों, उनको जरा EVM हजम करना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी ये तो धांधली ज्यादा सिस्टम जो है कि पैदावार है, ये वही सिस्टम जो है वो इनको अच्छा लगता है। दूसरी बात है आई वोटिंग की, जो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको वोटिंग राइट देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, उसमें उन्होंने फैसले में लिखा हुआ है कि इनको राइट दे। आई वोटिंग जो है वो नादरा सिस्टम बनाएगा। वही 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह इस साल $28 बिलियन रेमिटेंसेस भेजेंगे। बिल्कुल, डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ये वो बुनियादी चीज। ठीक है, बुनियादी इसके ऊपर आ जाता हूँ बिकॉज इसका रिबटल अब ये इन्होंने कहा ये सारी उम्र उन्होंने और तरीके से इलेक्शन जीते और करवाए हैं। फारूक साहब ने बता दिया कि कोई ताल्लुक नहीं है EVM का, इंटरनेट से वो हैक नहीं हो सकता।